नमस्कार दोस्तों, मैं यश। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और सबसे पहले आज आप टॉपिक देखिए, यूपी के घराने ट्रिक। मतलब मैं जो यूपी के घराने हैं, जैसे लखनऊ घराना, बनारस घराना, किराना घराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल मतलब एक क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में यूपीपी के आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं इसको एक ऐसे ट्रिक से बताऊंगा जो आप नॉर्मल लाइफ में चीज़ों को यूज़ करते हैं, एक को रिलेट कर पाओगे आप। और आप अभी अगर चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे होगे यूपी जीके से इस मतलब टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे, तो आपको भूल जाता होगा। बट मैं जो ट्रिक बताऊंगा, एक बार केवल आप प्रॉपर सुन लेना, इसको केवल एक बार सुन लेना, ना लिखना है आपको, ना नोट बनाना, ना कुछ। एक बार सुनना है, एक बार सुन लोगे आप भूलने की कोशिश करोगे, भूलेगा नहीं, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं। इस बात की मैं चैलेंज करता हूं, आप भूल के दिखा देना। बस उसका कंडीशन है कि वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेना और हो सके तो इसको सेव कर लेना प्लेलिस्ट में। मतलब कि ये मान लीजिए कि मैं इसको भी 10-15 मिनट की वीडियो की लेंथ रखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूंगा। आप 10 से 15 मिनट में पूरे घराने कंप्लीट कर लोगे और एग्जाम टाइम पे 5-6 मिनट का हो जाएगा। आप 2x2 पे करके एक बार ना लिखना है आपको, ना कुछ करना है, आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, मेरे कुछ भाइयों ने बहनों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया और कमेंट सेक्शन में भी मतलब कमेंट किया था वीडियो के कि भैया थोड़ा सा यूपी जीके का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ और जो इंपॉर्टेंट है उसको ट्रिक बता देता हूँ। ऐसी ट्रिक कि आपको ना याद करना पड़ेगा ना कुछ, क्योंकि भाई मैंने जो ट्रिक अपने मतलब यूज़ की है जीके जीएस में, जो पढ़ा हूँ, जिस तरीके से मैंने को रिलेट करके अपनी चीज़ों को याद कर रखी है माइंड पे, वही बताऊँगा। और बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है। अगर आप इसे देख लोगे, डेफिनेटली बता रहा हूं, आपका जो घराने से क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, एक वो आप छोड़ के नहीं आओगे, उसको करके आओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो भाई सबसे पहले जो घराना आता है किराना घराना। और सुनिए, ट्रिक जो है थोड़ी सी बेतुकी हो सकती है, क्योंकि ट्रिक हमारा रिश्तेदार तो नहीं है भाई मेरे। तो मैं ट्रिक को बनाया हूं जिस बेसिस पे, केवल आप उसको सुन लेना। डेफिनेटली आप अगर भूलने की कोशिश करोगे ना, भूल नहीं सकोगे। आइए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले किराना घराना है मेरे भाई। किराने घराने में क्या होता है, 3 लोग हैं, भीमसेन जोशी, गंगू भाई हंगल और अब्दुल करीम खां। अब इनको कैसे मतलब ट्रिक के बेसिस पे मुझको याद रखना है। सबसे पहले ये आप याद रखिए, भीमसेन जोशी की एक किराने की दुकान है। किराना घराना हमारा चल रहा है, तो किराने घराने में भीमसेन जोशी जो है, इनकी किराने की दुकान है। और ये जो गंगू भाई हैं, तो गंगू भाई जाती हैं किराने की दुकान पे, मतलब भीमसेन जोशी के वहाँ पे ये जाती है कुछ सामान लेने के लिए, इन्हें कुछ नीड होती है लेने की। तो गंगू भाई जो है भीमसेन जोशी के वहाँ जाती हैं सामान लेने, और भीमसेन जोशी जो है थोड़ा महंगा सामान देते हैं। तो इनको क्या होता है, गंगू भाई कहती हैं कि तुम्हारा सामान तो बहुत महंगा है, मैं करीम के वहाँ चली जाऊँगी। करीम के वहाँ जाऊँगी तो वो सामान मुझे थोड़ा सस्ता भी देता है और उसके बाद बिरयानी मिल जाती है, तो इसलिए मैं अब करीम के वहाँ जाके लूँगी। तो ये हमारी ट्रिक थी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। भीमसेन जोशी की किराने की दुकान है, जो कि हमारा किराना घराना चल रहा है, तो भीमसेन जोशी की किराने की दुकान है और गंगू भाई जाती हैं भीमसेन जोशी के वहाँ सामान लेने। वो महंगा देता है, वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे वहाँ से नहीं लूंगी, करीम के वहाँ जाऊंगी, वो सामान सस्ता देता है और साथ में करीम के वहाँ बिरयानी भी मिल जाती है, तो मैं वहाँ पे चली जाऊंगी। तो इस तरीके से हमारे किराने घराने में भीमसेन जोशी, गंगू भाई और अब्दुल करीम, तो इस तरीके से हमारा किराना घराना कंप्लीट हो गया। आप ट्रस्ट करिए, आप जब एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना, तुरंत आपके माइंड पे ये ट्रिक तुरंत मतलब वर्क करेगी और आप ऑप्शन देखते ही तुरंत लगा के चले जाओगे। तो अब आता है लखनऊ घराना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस ट्रिक का सबसे पहले मैं बेस बता देता हूँ कि इसका बेस क्या है। देखिए, हर बाप की इच्छा होती है कि उसकी बेटी की जो विदाई है अच्छे से, बिना गम के किसी अच्छे घराने में हो जाए, ताकि वो खेलती कूदती रहे। तो जब ऐसा हो जाएगा तो एक बाप क्या करेगा, मंदिर में जाएगा, प्रसाद चढ़ाएगा। नॉर्मल सी चीज़ है ना, इसका ये बेस था। अब आइए आपको बताते हैं लखनऊ घराने में कौन कौन से लोग आते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बिदादीन, बिरजू महाराज, ठाकुर प्रसाद, अयोध्या प्रसाद, बेगम अख्तर, कोदाऊ सिंह और लच्छू महाराज। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले देखिए, एक बाप की क्या इच्छा होती है, एक बाप की इच्छा होती है कि उसकी बेटी की विदाई, बिदादीन विदाई, इसको हम रिलेट करेंगे। हमें को रिलेट करना होगा, तभी ट्रिक एकदम कभी भी 100% नहीं बनता है, उसे हमें को रिलेट करना होता है। तो एक बाप की इच्छा होती है कि उसकी बेटी की जो विदाई है बिना गम के, बेगम अख्तर थे, बिना गम के, उसकी बेटी की विदाई बिना गम के लच्छू, इस लच्छू को हम कोरिलेट करेंगे अच्छे से, अच्छे से। तो की बेटी की विदाई बिना गम के अच्छे से किसी बड़े घराने में हो जाए, लखनऊ घराने में, किसी बड़े घराने में हो जाए, ताकि वो कोदाऊ सिंह मतलब खेलती कूदती रहे, ताकि वो खेलती कूदती रहे। और जब ऐसा वो हो जाएगा तो क्या करेगा, वो अयोध्या में जाएगा और ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाएगा। अयोध्या में जाएगा, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाएगा। एक बार देखिएगा, रिपीट करता हूँ फिर से।
कि हर बाप की इच्छा होती है कि उसकी बेटी की विदाई बिना गम के अच्छे से किसी बड़े घराने में, लखनऊ घराने में हो जाए। तो जब लखनऊ घराने की बात करेंगे तो बिरजू महाराज, भाई बिरजू महाराज नाम से लग रहा है कि यार बिरजू महाराज है, मतलब बड़ा घराना होगा, और लखनऊ घराना बड़ा है भी। तो बिरजू महाराज की वहाँ जब हो जाएगी तो वो अच्छे से खेलती कूदती रहेगी, और जब वो खेलती कूदती रहेगी तो एक बाप को अच्छा लगेगा और वो मंदिर में जाएगा, अयोध्या जाएगा, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार बस केवल आपको वीडियो को देखना है, आपको ना नोट्स बनाने हैं, ना कुछ करना, ना रटना है, ना कुछ। मैं आप बता रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप अभी भी टेक्स्ट कर लेना, आप कोई भी वो उठाना, प्रैक्टिस से उठाना, घराने से रिलेटेड, आपको क्वेश्चन अपने आप मतलब लगने लगेंगे। देखिए एक बार, हर बाप की इच्छा होती है कि उसके बेटी की विदाई बिना गम के अच्छे से हो जाए किसी बड़े घराने में। तो बड़ा घराना हमारा लखनऊ घराना, किसके वहाँ? बिरजू महाराज, नाम से लग रहा है बिरजू महाराज, यार बड़ा घराना है, लखनऊ घराना। तो बिरजू महाराज की वहाँ जब हो जाएगी तो वो खेलती कूदती रहेगी, और जब खेलती कूदती रहेगी तो उस बाप को बहुत खुशी होगी और वो अयोध्या में जाएगा और ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाएगा। डेट्स इट, क्लियर, कुछ नहीं करना। अब एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो विदाई थी लड़की की, वो विदा दिन बिना गम मतलब बेगम अख्तर, और अच्छे से मतलब लच्छू महाराज, खेलती कूदती मतलब हो गए कोदऊ सिंह, और बिरजू महाराज मतलब किसी बड़े घराने में तो हो जाए तो बिरजू महाराज लखनऊ से रिलेटेड हो गया, और बाकी अयोध्या में जाएगा वो और ठाकुर मतलब जी को प्रसाद चढ़ाएगा। तो ठाकुर प्रसाद, अयोध्या प्रसाद, डेट्स इट, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप ट्रस्ट करिए, जैसे ही आप मतलब एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना, तुरंत आपको आंसर जो भी उसमें ऑप्शन रहेगा बिना सोचे टिक मार दोगे उसको, बिना सोचे। इतना मतलब मैं इजीली आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ भाई कि ये मैं वीडियो बनाने का मकसद मेरे उन भाइयों का है जो अभी मतलब कवर नहीं कर पाए हैं और एग्जाम आ गया और बहुत मतलब टेंशन में है कि भाई कैसे कवर करूँगा। तो ट्रिक इसलिए है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप कर लोगे। मैं आप लोग के लिए बनाया हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को टेलीग्राम पे कहा था कि भैया थोड़ा सा कुछ हेल्प कर दीजिए, और कमेंट में भी कहा था, तो मैंने सोचा बना लूँ। तो भाई अगर मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना, मैं भी जानते हैं कि जो चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं वो मैं भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर आप मेरे को लाइक कर दोगे और एक कमेंट कर दोगे अच्छा सा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, अगर उसे आप सुनोगे तो बहुत फायदा होने वाला है, तो उसको देखिएगा जरूर। तो इस तरीके से हमारा लखनऊ घराना कंप्लीट हो गया मेरे भाई। बात करते हैं बनारस घराने के बारे में। बनारस घराना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं। देखिए ये मुमताज खां और बिस्मिल्लाह खां, जो मुमताज खां है और बिस्मिल्लाह खां है, ये सोचते हैं कि भाई बनारस में ऐसा क्या है, चल के देखते हैं। तो मुमताज खां बिस्मिल्लाह खां निकल जाते हैं बनारस के लिए, बनारस की सैर करने के लिए कि भैया वहां है क्या ऐसा, चलिए देख के आते हैं। तो जब ये जाते हैं तो आप जानते हैं कि बनारस शिव नगरी मतलब भोले की नगरी है, वो रिलीजियस प्लेस है, हमारा काशी मंदिर उधर ही है। तो जब ये जाते हैं, मुमताज खां बिस्मिल्लाह खां दोनों प्लान करके जाते हैं कि देखते हैं कि बनारस में ऐसा क्या है। तो शिव नगरी में वो जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हर जगह शिव का जाप, शंकर का जाप, देवी किशन जी महाराज, पूजा पाठ, मतलब यही हो रहा है। कैसे? जब मुमताज खां बिस्मिल्लाह खां बनारस जाते हैं, वो देखते हैं शिव का जाप, शिवनंदन मिश्र, रवि शंकर मतलब शंकर का जाप, किशन, जो हम कृष्ण जी को हम जानते हैं, जो हमारे कृष्ण जी हैं, उनका किशन भी मतलब एक पर्यायवाची है। तो इस तरीके से भगवान के ही मतलब वो पर्यायवाची हुए। और देवी मतलब हर जगह प्रभु का पूजा पाठ, मंत्र, देवी, हर जगह यही हो रहा है। एक रिलीजियस प्लेस है हमारा बनारस। तो इससे कोरिलेट करके आप चीज़ों को याद करेंगे। एक बार फिर से बताता हूँ। मुमताज खां बिस्मिल्लाह खां सोचते हैं बनारस में ऐसा क्या है भाई, चलो देख के आते हैं एक बार। तो ये दोनों निकलते हैं बनारस की सैर मतलब घूमने के लिए कि वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें हैं, चलो देख के आते हैं। वहाँ पे हमारा भोले की नगरी है, तो शिव का जाप, शंकर का जाप, किशन, देवी, हर जगह पूजा पाठ चल रहा है, वो उन्होंने देखा। तो इस तरीके से हमें याद हो गया है कि बनारस घराने में मुमताज खां बिस्मिल्लाह खां सैर करने निकले, तो आपको ऐसे कनेक्ट हो गया। जब ये निकले तो आपने देखा कि यहाँ पे शिव का जाप, शिवनंदन मिश्र, पंडित रविशंकर, शंकर जी का, किशन महाराज, किशन जी, और गिरिजा देवी, देवी, हर जगह पूजा पाठ चल रहा है, शिव जी का, किशन जी का, देवी का, बस यही चल रहा है वहाँ पे। तो बनारस जो है एक रिलीजियस प्लेस है, तो इससे कोरिलेट करना है। अब आते हैं मेरे भाई इलाहाबाद घराने पे, जो कि मैं चुटकियों में उड़ा दूंगा, आपको मतलब दिमाग से निकालने की कोशिश कर लेना, नहीं निकलेगा। देखिए हम जानते हैं कि इलाहाबाद में अकबर का किला है, और अकबर की जो वाइफ थी जोधाबाई, हम सब जानते हैं कि जोधाबाई उनकी वाइफ का नाम था अकबर की, और इलाहाबाद में ही अकबर का किला है, उनकी वाइफ का नाम जोधाबाई। अट्टे देखिएगा, इसमें दो लोग हैं, केसर बाई, जानकी बाई। तो जोधाबाई उनकी वाइफ का नाम हो गया।
तो जहां आपको बाई मिलती है आप सीधे आप लगा दोगे इलाहाबाद घराना, क्योंकि इलाहाबाद में अकबर का किला था और अकबर की वाइफ का नाम जोधा बाई। तो जहां भी आपको बाई लगता है, केसर बाई, जानकी बाई, तुरंत आपको टिक मार देना है। भाई इसमें कुछ रखा ही नहीं था यार। तो आइए एक बार टेस्ट ले लेते हैं और देखते हैं कि कितना लोगों ने मतलब इसको अच्छे से याद किया है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अब्दुल करीम खां किस घराने से थे। आप एक बार कमेंट सेक्शन में अपना जल्दी से कमेंट कर दीजिए और मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग का सही मतलब आंसर आता है, कितने लोगों ने इससे कनेक्ट कर पाए खुद को। तो आइए बताते हैं कि अब्दुल करीम खां जो थे वो किराने घराने से थे। आपको याद होगा कि जो गंगूबाई थी पहले जाती हैं भीमसेन की दुकान पे, जो कि थोड़ा महंगे सामान देते हैं, तो वो कहती है कि भाई मैं तो करीम की दुकान में चले जाऊंगी जो कि बगल में ही है, फ्री की बिरयानी भी देता है और मेरे को सस्ता सामान देता है। तो इससे रिलेटेड था हमारा जो करीम खां थे, ये हमारे किराने घराने से। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गिरजा देवी किस घराने से थी। जो गिरजा देवी हैं, गिरजा देवी किस घराने से थी। पहला ऑप्शन है किराना घराना, दूसरा लखनऊ घराना और तीसरा इलाहाबाद घराना और चौथा है बनारस घराना। अपने आंसर को कमेंट में बता दीजिएगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने मतलब इससे सीखा है। और एक बार सच में दिल से मतलब हॉनेस्टली बताइएगा कि आपने सच में इससे मतलब सीखा कि नहीं, आपको जो घराने हैं आपने कनेक्ट कर पाए कि नहीं। अब आप इससे क्वेश्चन जो रिलेटेड एग्जाम में आएंगे आप कर लोगे कि नहीं, दिल से बताना मेरे भाई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो सुन के जाना कि देखिए अब मैंने तो आज आपको यूपी के जो इंपॉर्टेंट घराने थे वो पढ़ा दिया। अब यूपी में बहुत सारी चीज़ें जैसे जनजातियाँ हैं, लोक नृत्य है, लोकगीत है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्लस ताल है, बाध है, अभ्यारण्य है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मतलब अगर जो अभी नए हैं, जो फ्रेशर हैं, अगर वो याद करना चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आप कंफ्यूज भी होगे और मे बी एग्जाम में जब बैठोगे तो आप भूल भी जाओगे। लेकिन अगर आप ट्रिक से याद करोगे, ट्रिक से अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली बता रहा हूँ कभी नहीं भूलेगा। और जैसे आप ऑप्शन देखोगे तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये था। तो मेरे भाई एक चीज़ ये पूछना था आपसे कि मैंने आपके लिए थोड़ा टाइम निकाला क्योंकि कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि भैया थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दीजिए कि मैं जीके में मतलब कैसे कवर करूँ। अभी मेरा कवर नहीं है कुछ भी, तो मैंने सोचा कि यूपी जीके का एक एक टॉपिक उठा के आप लोगों को बता देता हूँ। तो अभी मैंने पहला वीडियो डाला था यूपी जीके का, जो कि घराने से रिलेटेड हो गया। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि क्या आप लोग की इससे अलग से जो वीडियो है, जैसे और भी जैसे लोकगीत, लोक नृत्य, बांध, ताल, ये सब मैं लाऊं वीडियो, ऐसी ट्रिक से रिलेटेड लाऊंगा अगर आप कहोगे तो। क्योंकि मेरे भाई मैं भी आपकी तरह ही यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा टाइम निकाल रहा हूँ आपके लिए तो अगर थोड़ा सपोर्ट रहेगा तभी लाऊंगा। इस वीडियो पे कम से कम अगर 200-300 लाइक क्रॉस होंगे, मिनिमम 200-300 लाइक्स क्रॉस करोगे और प्लस 50 कमेंट्स कर दोगे, 50 कमेंट, तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ आप लोग को नीड है। क्योंकि मेरे भाई अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और अगर आप लोग का रिस्पांस नहीं रहा है तो मैं बना के क्या करूँगा। आप खुद सोचो, आप किसी के लिए कोई भी काम करोगे तो अगर थोड़ा सा उससे आपको रिस्पांस मिलता है तो आपको एक मतलब अच्छा लगता है, चलो मेरे ये करने से किसी की हेल्प हो रही है तो मैं क्यों नहीं करूँगा। बट अगर मेरे करने से किसी की हेल्प ही नहीं हो रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब कोई नहीं मतलब इसमें इंटरेस्टेड है, सब कुछ मतलब सबको याद है, तो फिर मैं क्या करने के लिए टाइम वेस्ट करूँगा। क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करनी है, मैं भी पढ़ाई करता हूँ मेरे भाई। वो तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा आप लोगों को बता दिया क्योंकि कुछ भाइयों का कहना था। तो 200 से 300 हमारे लाइक का टारगेट है। मैं आप लिख देता हूं 200 से 300 लाइक और 50 कमेंट्स। ये अगर क्रॉस हो जाते हैं इस वीडियो पे, जितनी जल्दी क्रॉस होंगे उसके बाद ही मैं वीडियो लाऊंगा, वरना मैं फिर समझ जाऊंगा कि मतलब आप लोग को नीड नहीं है तो मैं फिर नहीं लाऊंगा। तो ये आप ध्यान देना, अगर क्रॉस हो जाएगा तो मैं लाऊंगा। तो प्लीज अगर आप लोग को चाहिए होगा तो लाइक करके और कमेंट करके जाना। और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट कर देना मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।